ये गुरुग्राम है। जी हाँ, वही गुरुग्राम जो अकेले हरियाणा को 60% रेवेन्यू देता है। ये वही गुरुग्राम है जिसे हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ये वही गुरुग्राम है जिसे साइबर सिटी कहते हैं, जो अपनी ऊंची इमारतों और चकाचौंध से भरी नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। लेकिन बारिश के आगे ये गुरुग्राम हर साल हार जाता है। यहाँ की सड़कें मानो पानी में तैरने लगती हैं। शहर से गुजरता दिल्ली जयपुर हाईवे तो स्विमिंग पूल ही बन जाता है। और भाई अंडरपास की तो बात ही मत करना। यकीन नहीं आता तो हाल ही में बने बचगेड़ा अंडरपास को देख लीजिए। सड़क का पानी तो इसमें इकट्ठा हो ही रहा है। इसके अलावा अंडरपास की दीवारों से भी पानी रिस रहा है। सोचिए ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है अगर यही दीवार गिर जाए तो। लोग परेशान होते हैं। हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। मीडिया में हल्ला मच जाता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता तो वो है सरकार और स्थानीय प्रशासन। हाल ही में हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने स्थानीय सांसद और केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से गुरुग्राम की इस लाइलाज बीमारी को लेकर सवाल किया था। हमने सोचा सांसद महोदय कोई ठोस उपाय बताएंगे, लेकिन उन्होंने तो अपनी बेबसी जाहिर कर दी। सांसद जी कह रहे हैं कि गुरुग्राम का विकास अनप्लान्ड तरीके से हुआ। यहाँ पानी निकासी के रास्तों पर कब्जा हो गया। यकीन नहीं आता तो खुद उनका ये बयान सुन लीजिए। विकास की बात करते हैं गुरुग्राम के। हर मानसूनी बारिश में शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है। अभी आपने कुछ दिन पहले ही नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली थी, जीएमडी के अधिकारियों की बैठक ली थी। क्या कुछ आपकी तरफ से आदेश जारी किए गए हैं, निर्देश जारी किए गए हैं कि इस मानसूनी बारिश में शर्मनाक स्थिति का सामना ना करना पड़े? देखो, सबसे पहले तो जो इसकी जड़ पे जाना पड़ेगा कि दुर्भाग्य से गुड़गांव अनप्लान्ड तौर के ऊपर डेवलप हो रहा है। और जो उनके बरसाती नाले थे, उनका जो पानी जाया करता था ड्रेन नंबर 8 के अंदर, वो सारे के सारे कवर हो गए, या तो सड़कों से हो गए या उस पर कॉलोनीज कट गई। तो रास्ता तो अपना रास्ता ढूंढेगा ही ना। कई जगह के पानी को एक जगह भेजना ड्रेन नंबर 8 के मार्फत या ये बादशाहपुर ड्रेन के मार्फत बड़ा कठिन काम है जी। तो कई सालों से लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से सफलता हमारे को नहीं मिली है। हमने आदेश ये किए हैं, एक तो ये डिसल्टिंग करवाई जाए और जो प्लास्टिक वगैरह लोग फेंक देते हैं ड्रेन्स के अंदर, उसको निकलवाया जाए। जो वाटर हार्वेस्टिंग के योजनाएं हमने बनाई हैं उनको क्लीन करा जाए, ताकि पानी कम से कम जज़्ब तो हो जाए। तो ये सारे के सारे आदेश हमने दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो पानी हमारा जो जा रहा है ड्रेन नंबर 8 के अंदर, ये पानी ट्रीट हो करके और उन क्षेत्रों को सैराब करे जहाँ पर आज के दिन पानी की किल्लत है। जैसे दमदमा झील है, यहाँ पर हम पानी ले जाना चाह रहे हैं, ट्रीटेड वाटर को। गुड़गांव का ट्रीटेड वाटर होता है जी। जैसे मेवात क्षेत्र है, इसके अंदर हम ट्रीटेड वाटर को ले जाना चाहते हैं। और आने वाले समय के अंदर योजना इस तरह की भी बन रही है कि खेती बाड़ी के लिए बीज पानी का इस्तेमाल किया जाए। तो इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि 3 साल जो हमारे इस सरकार के थे वो तकरीबन बेकार हो गए, क्योंकि कोविड आ गया और कोविड की वजह से मतलब काम में बाधा है। तो सुना आपने सांसद जी किस तरह अपनी बेबसी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि यदि गुरुग्राम में पानी निकासी के रास्तों पर कब्जे हो गए हैं तो ये उनकी सरकार की भी नाकामी है कि उनकी नाक के नीचे ये सब होता रहा और उनकी सरकार सोती रही। विपक्षी इसको हथियार बनाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सारी मार झेल रही है गुरुग्राम में रहने वाली जनता और गुरुग्राम से गुजरने वाले लोग। उधर जिले के डीसी साहब दावा कर रहे हैं कि अधिक जलभराव वाली जगहों को चिन्हित कर पंप के माध्यम से पानी निकालने का काम शुरू हो चुका है और आगे से ये पंप इन जगहों पर पहले से मौजूद रहेंगे। देखिए, आज काफ़ी मूसलाधार बारिश आज सुबह हुई। इनफैक्ट आज इंटरनेशनल योग दिवस था, तो काफ़ी बड़ी संख्या में योग साधक भी इकट्ठे हुए थे। तो उसमें प्रॉब्लम ये रही कि काफ़ी कम समय में ज़्यादा बारिश हुई और एज अ रिज़ल्ट जो कुछ एरियाज़ में जलभराव रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो 2-3 जगह रही, वो एक तो नरसिंहपुर नेशनल हाईवे पे, सुभाष चौक पे, और फिर बसई साइड में रही। नरसिंहपुर में मुख्य विषय ये रहा कि जो GMDA का पंप लगना था, उसकी टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो चली हुई थी और जो अपकमिंग टेंडर्स हैं वो जून एंड में खुल के और फिर पंप लगने थे। लेकिन आज जैसे ही ये प्रॉब्लम आई तो 50 हॉर्स पावर का एक बड़ा पंप जो है वहाँ लगाया गया और उसकी वजह से लगभग 2-2.5 घंटे में ही जो है वो पानी निकल के ट्रैफिक स्मूथ हो गया। बट फिर भी अब आगे हमारा यही जो इसमें कार्य रहेगा कि जो ये 2-3 हमारे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ ज़्यादा जल भराव होता है, परमानेंट बेसिस पे पंप्स बड़ी कैपेसिटी के लगे रहें ताकि वहाँ पानी इकट्ठा ही ना हो। काफ़ी साल से इसको लेकर जद्दोजहद जारी है, मानसून सर पर है। ऐसे में आपको लगता नहीं कि जो संबंधित विभाग हैं उनकी बड़ी लापरवाही
सामने आई है, क्या कुछ इसको लेकर आप जवाबदेही तय करेंगे सर? इसमें जो हमारे जो रेन पे बारिश के सीज़न में, रेनी सीज़न में जल भराव के पॉइंट्स हैं, लगभग 120 के आसपास पॉइंट्स हैं। उन सब की जो है हमने परसों एक बैठक रखी है उस पर, और लगभग हर 5 पॉइंट पे एक नोडल ऑफिसर की ड्यूटी, HCS रैंक के ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ में संबंधित जो इंजीनियरिंग विभाग का, चाहे वो MCG हो, चाहे GMD हो, चाहे PWD हो, MCM हो, उसका SDO या JE रैंक का ऑफिसर भी साथ रहेगा, और उनकी जवाबदेही फिक्स की जाएगी कि उन 5 पॉइंट्स पे वो अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनको इंश्योर करना होगा कि कोई भी पानी ना भरे। ड्रेनेज की सफाई तक नहीं हुई है सर, अब तक उनके टेंडर तक नहीं हुए हैं नगर निगम के सर। वो जो है मामला संज्ञान में है, और उसका जो है नगर निगम को इसकी बताया गया है कि इसको एक्सप्लोरेट करें, और हम जो नगर निगम के टॉप ऑफिशियल्स हैं उनसे इसको टेकअप भी करेंगे। वहीं अगर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो डीसी साहब के इस आश्वासन पर यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर साल प्रशासन दावे तो करता है, लेकिन गुरुग्राम को स्विमिंग पूल बनने से रोक नहीं पाता। हैरानी की बात तो यह है कि गुरुग्राम शहर को लेकर नीतियां बनाने वाली गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GMDA के चेयरमैन खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री CM खट्टर हैं। बावजूद इसके हर बारिश में शहर के हाल बद से बदतर हो जाते हैं, और प्रशासन के सारे दावे भी बरसाती पानी में डूबकर दम तोड़ते नजर आते हैं। बहरहाल डीसी साहब ने एक बार फिर दावा तो कर दिया है कि अगली बार के लिए उनकी तैयारी पक्की है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में डीसी साहब के इस दावे की परीक्षा लेने मॉनसून भी आ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि मॉनसून जीतता है या डीसी साहब के दावे। गुरुग्राम से हरियाणा तक के लिए नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।